बजे रात में थाना प्रभारी का मारते घसीटते। कि अमीर का सभी सुनते हैं, गरीब का कोई नहीं सुनते हैं। तो बोले जो तुम्हारा नौकरी हम खा जाएंगे। आपका नौकरी खा जाएंगे। हाँ। उसको हड़पने के नियत से बनाई गई है या नहीं बनाई। नमस्कार, अभी हम लोग मौजूद हैं जंदाहा थाना क्षेत्र के चक फतेह गांव में, जहां पे एक शहीद के पिताजी को भी पुलिस प्रशासन जबरदस्ती मारते पीटते घसीटते हुए ले जाएगी। तो आखिर कब तक इस वीर सपूत जो है देश के, इसकी शहादत का अपमान सहेगा हिंदुस्तान? कब तक इस वीर सपूत के पिताजी को न्याय नहीं मिलेगा? और कौन लोग हैं, वही जो लोग कह रहे हैं ये वही थाना प्रभारी है जो इस मूर्ति का अनावरण किए थे। उसी थाना प्रभारी उनको मारते पीटते हुए घसीटते हुए जबरन ले जाया गया, एक धारा 144 के केस में 188 करके। अब उनकी माताजी हैं इस वीर सपूत जय किशोर जी की, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और किस तरीके से उनको ले जाया गया था। क्या बात है माताजी, क्या हुआ है? हमको झगड़ा लड़ाई नहीं है था, कुछ नहीं उनसे झगड़ा। पहले कुछ दिन था झगड़ा उनसे हुआ था, तो उसमें मेरा पति गए जेल में, झगड़ा हुआ था तो 7 महीना 6 महीना में छूट के आ गए बेल होके। पहले से झगड़ा चल रहा था उस आदमी से? हाँ पहले था, लेकिन उसी झगड़ा का बदला लेने के लिए तो थाना प्रभारी से मिल के ही नहीं करवा दिया। इस बार आवेदन दिया फिर हरनाथ राम, उनसे झगड़ा लड़ाई नहीं है, कोई वातावरण नहीं है। तो वो आवेदन दिए तो हमको सोचना देते, घर पर थाना प्रभारी के दे देते, चौकीदार द्वारा खबर जो आपके ऊपर आवेदन है केस लेके गया है। ये में थाना प्रभारी दोषी है? ये तो थाना प्रभारी आपको बिना आवेदन के, तो थाना प्रभारी मिले हुए हैं हरिनाथ राम से क्या? आ गए 11 बजे रात में थाना प्रभारी का मारते घसीटते लेके गाड़ी में बैठा के गाली गुप्ता देते। हम कितना कहे रुकिए रुकिए रुकिए, काहे ले जाते हैं? कोई हमारे पास केस नहीं है ना कुछ है, उनका से झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं है। झगड़ा उनसे कुछ दिन पहले था, लेकिन इस बार नहीं है। आपका बेटा जब इस वो देश का बेटा है, जब वो शहीद हुए थे तो यहाँ जितने नेता मंत्री प्रशासन विधायक सभी लोग आए थे, तो उन लोगों को आपने इस समस्या को, उन लोग अभी आपके पास नहीं आए हैं वो लोग ये समस्या जानने के लिए? समस्या जानते न आए हैं, नेता लोग नहीं आए हैं हम लोग के पास। आप लोग कहीं गुहार लगाए, उन लोग को बताया कि हमारे साथ इस तरीके की घटना हुआ है? पब्लिक लोग आ रहे हैं, फूल माला चढ़ाते आते जाते हैं, लेकिन नेता लोग अभी नहीं आए हैं। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे माताजी को, क्योंकि माताजी लगातार बाइट दे रही हैं मीडिया बंधुओं को। इस वीर सपूत को, हमारे देश के वीर सपूत का शहीद का अपमान जो हो रहा है, इनको बिल्कुल, इनके एक भाई भी हैं सेना में, वो कह रहे हैं कि ये एक जंग की तरह हम ले लिए हैं। क्योंकि ये जंग क्यों कह रहे हैं उनके भाई साहब? कि उनके पिताजी के साथ बड़ी ही निर्दयपूर्ण बर्बरता के साथ उनको उठा के ले जाएगा, जैसा कोई बहुत बड़े क्रिमिनल को ले जाया जाता है। बात करते हैं उनसे कि भैया क्या हुआ है आपके साथ? मामला सर हुआ जो हमको जिस FIR के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, न उससे अगला पार्टी से हमको कोई झगड़ा है न लड़ाई है, और तब थाना प्रभारी साहब मेरे ऊपर FIR कर दिए। पता नहीं कब उसका इन्वेस्टिगेशन कर दिए, न वो कोई चौकीदार हैं गांव के, उनसे हमको सूचना देवाए। अब मान लिया किसी को किसी से झगड़ा होगा तब न जाएगा थाना पर पता करने, चाहे उसको आशंका रहेगा जो मेरे ऊपर केस हो सकता है। लेकिन हमको तो अगला व्यक्ति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और प्रशासन जो है, बिहार पुलिस जो है, बिहार पुलिस का अमानवीय चेहरा आप साफ CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इनके पिताजी को, एक शहीद के पिताजी को कितनी बर्बरता से पीटते हुए जंदाहा थाना के थाना अध्यक्ष पे आरोप लग रहा है कि ले जा रहे हैं। और ये शहीद के भाई साहब हैं जो बता रहे हैं कि हमको इस अरेस्टिंग के तो छोड़ दीजिए, हमको इस FIR के बारे में भी कोई जानकारी चौकीदार के माध्यम से भी नहीं दी गई है। आखिर भैया आपको कैसे पता चला इस चीज को? अरेस्टिंग के बाद पता चला? अरेस्टिंग के बाद हमको जब सुबह गए तब हमको पिताजी बताया जो हम जो है से हमको बिस्तर पर 2-4 फैट खींच दिया, फिर जो है से गाड़ी में बैठे तो लात से मारा, फिर यहाँ से जब ले गया तो रास्ता में झापट से मारा है। मतलब इतनी निर्दयता से शहीद के पिताजी को बिस्तर से उठवा लेते हैं रात के 11 बजे और उनको पीटते हैं, घसीटते हैं और लात मार के डिक्की में बैठा लेते हैं। आप जो है
उसके बाद थाना प्रभारी से मिले थे इस प्रकरण में? जी, थाना प्रभारी से मिले हम तो बोले जो तुम्हारा नौकरी हम खा जाएंगे। आपका नौकरी खा जाएंगे? हाँ, मतलब एक सिपाही का नौकरी खाने का धमकी थाना प्रभारी हाँ, देते हैं? बोले जो तू स्मारक हटा लो, यदि आंदोलन या धरना किया तो तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, तुमको अरेस्ट कर लेंगे। आप तो हम देखिए बोले- इन शहीद के, एक सम्मानित शहीद के, भारत के वीर सपूत, ये इनके भाई हैं और ये भारत के वीर सपूत गलवान में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहादत को प्राप्त हुए थे। आज उसकी शहादत का अपमान हिंदुस्तान कैसे सहेगा? एक सैनिक भाई कह रहा है कि हमारी भी नौकरी खतरे में है, अगर हम आवाज उठाएंगे तो उस थानाध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि आपकी भी नौकरी खा ली जाएगी। ये मतलब थानाध्यक्ष का जो बयान है और एक सैनिक शहादत, आप अपने यूनिट को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किए हैं क्या? जी, यूनिट आपके सीओ साहब क्या बताएं आपको? सीओ साहब बोले जो सीओ उनको सीओ आप थाना अध्यक्ष के बयान को अपने यूनिट में बताएं कि हम थाना अध्यक्ष ने हमको इस तरीके का धमकी देखिए, दिया है। पहला बात तो रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहा था। आज कुछ रिकॉर्डिंग, हम 2 रिकॉर्डिंग रखे हैं जो कल मिले हैं, जो दानापुर से साहब लोग आए हुए थे। तो एक रिकॉर्डिंग है 18 सेकेंड का और एक रिकॉर्डिंग है 15-16 सेकंड का। उसके बाद बोले कि तू लोग रिकॉर्डिंग मत करो, डांटने लगे हम लोग को। तो हम लोग बोले देखिए थाना प्रभारी को कितना डर है कि अगर रिकॉर्डिंग किया जाएगा तो उनकी भी नौकरी जा सकती है। थाना प्रभारी साहब, आप नहीं जानते हैं, एक देश का सिपाही, आप तो थाने में बैठ के एसी कमरे में चेंबर में बैठ के रिवॉल्विंग चेयर पे ड्यूटी करते हैं और ये जो देश के सिपाही हैं वो सरहद पे किस तरीके से ड्यूटी करते हैं। अगर आपको वो ड्यूटी दे दिया जाए तो आप मिनिमम 10 दिन उस ड्यूटी को नहीं निभा पाइएगा। उसके बावजूद भी आप एक देश के सिपाही को कहते हैं कि आपका नौकरी खा जाएंगे। ये कहाँ तक सही? भैया, इनको कहा जा रहा है जंदाहा थाना के थाना प्रभारी के द्वारा कि इनकी नौकरी खा जाएगी। ये जो है ना पुलिस का बिल्कुल अमानवीयकृत है और पुलिस जो है ना बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतर आई है कहा जाए तो। बताइए, एक शहीद जो चीन जैसे देश से जा कर के गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई उसमें शहीद हो जाता है और उसके दूसरे शहीद और दूसरे भाई आज भी सेना में जो है कार्यरत है, अपनी सेवा दे रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं और उसके पिता को इस तरह से रात के 11 बजे आकर के मारते पीटते अमानवीय तरीके से इस तरह से ले जाना क्या दर्शाता है? पुलिस आखिर दिखाना क्या चाहती है? आखिर बिहार पुलिस चाह क्या रही है? बिहार पुलिस का रक्सौल का भी मामला आया, ऐसे तमाम बहुत सारे मामले हैं। बिहार पुलिस और सेना में ये बन नहीं पा रहा है। आखिर बिहार पुलिस सरहद पे ड्यूटी करने वाले उस वीर जवानों के साथ ऐसी दुर्व्यवहार कर क्यों रही है? इस पे बिहार पुलिस के बड़े पदाधिकारियों से बात करके हम लोग जानेंगे। फिलहाल ग्रामीण हमारे साथ बात कर रहे थे, फिर हम एक बार उन शहादत जो शहीद वीर सपूत है उनके भाई साहब से पूछेंगे आखिर ये जमीन का जो मामला है वो क्या है। उनको रास्ता नहीं है क्या? उनको यदि उनके जमीन में रास्ता नहीं रहता तो अभी गेहूं का खेती कैसे है? यही जो है उल्टा पुल्टा वहाँ कंप्लेन, झूठा कंप्लेन करते हैं। इसीलिए उनको हम जब फसल रोपते हैं उपजते हैं तो उसका हम फोटो खींच आपके बातचीत से हमको लग रहा है कि इसमें थाना प्रभारी की संलिप्तता है क्या दोनों पक्ष में? हाँ, संलिप्तता अब तो दिखाई दे ही रहा है। जो संलिप्तता है तब तो वैसे बात करना है एक तरफा। अब मान लिया जिस FIR के हमको पते नहीं है और उसमें वो घसीट के यहाँ 4 फैट लगा के पीछे डिक्की में रखे, लात से मारे, फिर गाड़ी में झापट से मारे, अभद्र गाली दी। तो अब वैसा ही है, अब हम क्या बोले? आप तो देखिए रहे हैं, वैसा ही बातें हैं। देखिए मतलब ये एक पक्षी है क्या? आप हमें वो जमीन दिखा सकते हैं जहां आप बता रहे हैं कि फसल भी लगा हुआ है? जी, ये जमीन या बगल में जमीन है। देखिए, यदि हम रास्ता रोक दिए होते आप गेहूं देख का पा रहे फसल हैं कैसे? ये रास्ता भी है, गेहूं का फसल भी लगा है, फसल कटने के कगार पे है और वो बता रहे हैं कि हमें रास्ता नहीं है। ये एक सम्मानित शहीद के भाई साहब हैं जो खुद सेना में है और उनको नौकरी खाने की धमकी भी दी जा रही है। मूर्ति को बताया जा रहा है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। मतलब प्रशासन जज हो गई है। आप इस बात को जान लीजिए, भी कर देंगे। अब देखने से तो हमको यही लग रहा है जो वही सब चीज हो गया। आप अभी सेना में हैं, सेना में आप कार्यरत हैं, आपको लगता है कि एक सेना में जो है आप कहाँ ड्यूटी दे चुके हैं? मैं तो बहुत जगह ड्यूटी दे चुका हूं। लद्दाख जी, सब जगह -45 डिग्री। हम तो बोल ले साहब, जहाँ पानी आप पानी जम जाती है, पीने के लिए पानी भी गर्म सुनिए ना। जो बिहार पुलिस का जवान जो 2 बोलेरो से आया है ना, वो जवान हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ चल कर है जो आधा आदमी मेडिकल में छट के आ जाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। नहीं चढ़ पाएगा।
जहां आधा दिन पानी मेडिकल से 3 सेकंड में जम जाती है, वहाँ उस आधा दिन जगह पे मेडिकल ड्यूटी में। करने वाले ये वीर सिपाही को आधा दिन मेडिकल और में उनके छट भाई जो जाएंगे। गलवान में चीनी चढ़ने सैनिकों का से तो लड़ते बातें हुए शहीद हो जाते हैं, उनको इस तरीके से अपमानित किया जाता है, उनके शहादत को अपमानित किया जाता है, उनके पिताजी को बेदर्दी से पीटते हुए ले जाया जाता है। आज उस शहीद को, उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी जिसके पिताजी के साथ इतनी बर्बरता हुई हो, और सारे मंत्री नेतागण आकर के, और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूर्ति को जिसको थाना प्रभारी फेंकने की बात कर रहे हैं, इस मूर्ति का अनावरण उसी जंदाहा थाना के थाना प्रभारी के द्वारा किया गया था। जब 144 लगी थी तो फिर थाना प्रभारी ने कैसे इसका अनावरण कर दिया, और फिर किस तरीके से इस अनावरण के बाद उनके पिताजी को, यानी कि दोषी उनके पिताजी भी हैं और थाना प्रभारी भी हैं। ठीक है, अगर दोषी है तो, और नहीं अगर सही है थाना प्रभारी तो इनके पिताजी भी सही हैं, मूर्ति भी यही रहेगी। और अगर इस पे कुछ होता है तो हम लोग यहाँ पे बैठ करके तब तक धरना देंगे, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक उनके पिताजी रिहा नहीं। मौजूद हैं एक शहीद सैनिक के पिताजी को मारने पीटने का और अरेस्टिंग का जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसी पे हम बात करेंगे जंदाहा थाना अध्यक्ष साहब से कि आखिर ये मामला क्या है। सर, क्या बिहार पुलिस पे जो आरोप लग रहा है बराबर सेना का अपमान करने का, ये कहां तक सही है? बिहार पुलिस पे बराबर आरोप लगता है, हर 10 दिन 15 दिन पर एक न्यूज अभी आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम। ऐसी बात नहीं है कि सेना पर हम लोग अपमानित करते हैं। सेना हमारे देश का जवान है। कहा गया है कि जय जवान जय किसान और जय भारत बोला जाता है। किसान है, जवान है, तभी हमारा देश भी है। जो व्यक्ति हम लोग की रक्षा करता है, वे लोग सीमा पर लड़ते हैं, रहते हैं, उनका सम्मान हम लोग का पूर्ण कर्तव्य है। खासकर हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त के अवसर पर खुद हम लोग सैल्यूट मारते हैं, माल्यार्पण करते हैं। और आज जो है इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप गलत लगाया जा रहा है, एकदम निराधार है। इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। इस मामले में तो हम लोग सीओ साहब मिल करके दोनों पक्षों को बैठा करके बहुत पहल किया, लेकिन दोनों अडिग है कि मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, वह कहते हैं कि मैं हटाऊंगा। तो ये कोर्ट की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तौर पर चलता है, कानून की प्रक्रिया है। ये कोई आपसी मतभेद की मामला नहीं है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट के तहत काम हो रही है। सर ने बताया कि ये कोई आपसी मतभेद का मामला नहीं है, ना ही सर के तरफ से कोई पक्षपात किया गया है। नाते हरिनाथ राम ने केस दर्ज कराया था। उसी केस में वरीय पदाधिकारी का सुपरविजन मिलने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई ऐसे स्थिति में हुई है कि SC/ST एक्ट के कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का मेरे वरीय पदाधिकारी का एस ड्राइव चलाया जा रहा था, और कांड को 2 माह के अंदर में समाप्त करने का आदेश है। इसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है। सर, आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि आप एक पक्ष का निर्णय देख रहे हैं। आपकी हम पुलिस वाले की तो जातियां नहीं होती है, सब जाति सब धर्म एक होते हैं, लेकिन कुछ नेशनल चैनल जो मीडिया कर्मी है वो चला रहे हैं कि एक ही बिरादरी के होने के नाते आपने एक पक्षीय कार्रवाई किया। देखा जाए, हमारी सेवा बहुत लंबी हो चुकी है। हम लोग भली भांति जानते हैं कि पुलिस का कर्तव्य क्या होता है। हमारे लिए न तो जाति है, न पाति है, न कुछ है, और हम लोग न्याय निर्णय काम करते हैं। आरोप लगाने के लिए अनेकों प्रकार के आरोप लगाई जा रही है। मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि अमीर का सभी सुनते हैं, गरीब का कोई नहीं सुनते हैं। आज इतनी बड़ी जो बजरंग दल भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को, उनका बेटा सैनिक है, वह जो है सो उसका करके जो स्वयं सैनिक के पद पर है, अपनी गरिमा को भूल गया है कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वह गांव में आकर के सबों को भड़का रहा है और अपनी कर्तव्य को भूल करके कभी बजरंग दल से, किसी दूसरे दल से, तीसरे दल से मिल करके
वह जो है सो अपने ही भाई के शहादत का अपमान कर रहा है। हम पुलिस वाले, चाहे यहाँ के स्थानीय सीओ साहब, एसडीओ साहब, चाहे माननीय डीएम साहब, चाहे एसपी साहब का जो कर्तव्य होता है हम लोग करते हैं। इस मामले में पूर्व में भी विवादित जमीन पर स्टैचू बनाया गया, इसके लिए 107, 144 की गई। उसमें 44 के बाद भी वह कार्य करते रहे, उसका वायलेंस किया। कोई भी व्यक्ति अपने जमीन में अगर वह बना लिए रहता है स्टैचू, तो शायद ये विवाद नहीं होती। और मुझ पर अगर आरोप लगाई जा रही है कि ये अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और वे अनुसूचित जाति के सदस्य, इससे पूर्व भी थानाध्यक्ष द्वारा कांड दर्ज की गई थी, वहां भी जो है 144 पूर्व से ही चल रहा है, दोनों पक्षों तरफ से केस हुआ था। सर एक चीज और है, क्या ये जो मीडिया में अभी कहा जा रहा है कि वो बिहार सरकार द्वारा शहीद स्मारक के लिए प्रस्तावित जमीन, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जमीन को हड़पने के नियत से एक छोटा से टुकड़ा जो है उस पर उनके द्वारा शहीद स्मारक बनाया गया है। एकदम अपने पुत्र के शहादत का उन्होंने गलत फायदा उठाया। वह सम्मानित है और सदैव मैं सैल्यूट करता हूँ उस शहादत को, उस लाल को, लेकिन यहाँ उसके पिताजी खुद उसको अपमानित कर रहे हैं। हम पुलिस वाले द्वारा अपमानित नहीं की जा रही है, भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रांतियां पैदा की जा रही है और उसको अपमानित किया जा रहा है। उसके मरे हुए आत्मा को शांति न देकर के अशांति में का ये पैगाम। नमस्कार, कैमरामैन बिक्की के साथ मैं गौरव। जय हिंद।